चलिए आज आप लोग को हम गुणनखंड के विषय में बताएंगे। किस चीज के विषय में? गुणनखंड। इंग्लिश में फैक्टराइजेशन करते हैं। इस गुणनखंड में हम लोग पहले 7th क्लास में छोटा छोटा पढ़े थे, इसमें थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे गुणनखंड के विषय। जैसे देखिए, थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं आप लोग को। जैसे 4x है, इसका हम लोग क्या खंड कर सकते हैं, यानी फैक्टर क्या कर सकते हैं, इसको कितना में तोड़ सकते हैं। तो 4 का हम लोग क्या 2 गुने 2 लिख सकते हैं, गुने में x लिख सकते हैं। यही उसका फैक्टर हुआ, तोड़ना हो। छोटा छोटा रूप में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 2x + 8, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या हो सकता है? इस दोनों में देखें तो क्या है, इस दोनों के बीच, इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, बाहर क्या निकल सकता है? 2 निकल सकता है, क्योंकि 2 और 8 क्या है, दोनों एक पहाड़ा में है। तो 2 और 8 को हम बाहर कर सकते हैं। बाहर कर लीजिए x + 4, ये इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर हो गया। उसको हम लोग छोटे रूप में बदल दें। चलिए, कितना तक आप लोग समझे हैं? अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 14.1, इसका हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 का सवाल देखिए क्या है। 12x² - 15y² -24x²z। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा z²। अब इसमें हम लोग को देखना ये है कि इस सभी में से इसमें कितने पद है? 3 पद है। 1 2 3, कितने पद है? 3 पद। इसे हम लोग त्रिपदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदिक कहते हैं। इस तीनों पद में हम लोग को ये देखना है कि इसमें से बाहर क्या कर सकते हैं। ऐसा कौन सा अंक या अल्फाबेटिकल लेंगे कि वह तीनों में से बाहर आ सकता है, तीनों से बाहर आ सकता है। तो देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 12 है, 15 है, 24 है। ऐसा कौन सा आप इसमें से अंक लेते हैं कि तीनों में से बाहर कर लेंगे? देखिए, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो ये दोनों तो आ जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं आएगा। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 के पहाड़ा में टेबल में हम लोग को क्या ये आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। पहले अंक को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो हम लोग इसमें से 3 को बाहर कर लेते हैं। किस रूप में? मल्टीप्लाई के रूप में। ऐसा नहीं कि जोड़ घटाव के रूप में। एक जब भी हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में वह अंक बाहर करेंगे। तो 3 बाहर कर लिए। अब अंक तो बाहर कर लिए, उसके बाद देखना है कि ये अल्फाबेटिकल जो है ABCD जो है, इससे हम लोग क्या बाहर कर सकते हैं।
तो इससे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसा कोई है अल्फाबेटिकल जो कि तीनों में से बाहर आ सकता है? नहीं, ऐसा तीनों में कुछ नहीं है जो बाहर आ सकता है अल्फाबेटिकल। तो हम लोग मात्र 3 को बाहर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हम लोग यहाँ तक इसका ऐसा बना के हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए कॉपी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अब चलिए सी नंबर 3 का सी बनाते हैं। ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। इसमें हम लोग वही गुणनखंड का काम करेंगे। अब देखिए इसमें 4 टर्म है, 4 पद है, 1 2 3 4। कितने पद है? 4 पद है। इसमें हम देखेंगे कि इससे क्या हम बाहर कर सकते हैं। देखिए अगर 3 हम बाहर करते हैं तो पूरे में से 3 नहीं निकल रहा है, काहे कि यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग a लेते हैं तो a तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे में से कुछ भी बाहर करना चाहते हैं तो ये नहीं बाहर हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको टर्म में बांट देंगे, 2 टर्म में। देख लेते हैं कि कौन किसके साथ हो पाता है। ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए। काहे कि यहाँ पे हम लोग a बाहर निकाल सकते हैं, काहे कि a इसमें भी है, a इसमें भी है। अगर हम इसको इसमें से अगर इसको इसके साथ ले लेते हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, उसमें a नहीं है, इसमें a है, तो इसमें से a बाहर आ जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या बाहर आएगा। इसमें से हम लोग देख रहे हैं कौन सा चीज बाहर आएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। काहे कि इसमें a नहीं है तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 इसमें भी है और इसमें भी। चलिए बाहर करते हैं। इसमें से क्या बाहर होगा, a बाहर। 3a प्लस b। देखिए a बाहर हो गया है, a इस दोनों में से हम बाहर निकाल लिए जी। यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह होता है, गुना का आता है ना। ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। अब हम लोग यहाँ पे से क्या बाहर कर सकते हैं, दोनों में क्या है 3 बाहर कर सकते हैं। 3 किया 9, a प्लस यहाँ क्या बच गया b बच गया। अब देखिए एक और आगे स्टेप हम लोग को करना पड़ेगा। ये दोनों क्या बराबर दिखाई पड़ रहा है? इसमें 3a प्लस b और इसमें भी 3a प्लस b। तो 3a प्लस b भी हम बाहर कर सकते हैं, काहे कि दोनों में है, दोनों में है ना। जो दोनों में हो उसको बाहर कर लेंगे। 3a प्लस b। अब यहाँ क्या बच गया, a बच गया। यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। अब यह फैक्टर में हो गया गुणनखंड में। आप लोग समझे क्या?
चलिए थैंक यू। आप लोग कॉपी में उतार लीजिए।